जियारत से मिला रहे थे ना, 70 करोड़ रुपए एक बंदे ने दिए थे जो दोबारा आरनाई को जियारत से मिला दिया। फिर जिस रात को एक बंदे को जितवाया इस सूबाई हल्के पे 50 करोड़ से अबाव रुपए उसने इस रात दिए जिस रात इसे रिजल्ट मिल रहा था। फिर दोबारा एक शख्स उठ के गया, 70 करोड़ उसने दिए, इसका नोटिफिकेशन दोबारा कैंसिल करके 11 पोलिंग का इलेक्शन लिया। यार ये मुल्क है, ये मजाक है, ये दस्तूर है। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारे मुल्क का जनाजा निकल चुका है, तुम्हारे मुल्क के जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, तुम्हारे मुल्क में इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। कौन से इंसानियत में ये इजाजत है जो हमारे मुल्क में हो रहा है? कौन से शरीयत में ये इजाजत है जो हमारे मुल्क में हो रहा है? कौन से जमहूरियत में ये इजाजत है जो हमारे मुल्क में हो रहा है? और हम लोगों से अपील करते हैं जो डरते हैं, डरो मत, खुदा पाक की कसम इससे और ज्यादा जलील होगे तुम। आप अपने जिले की हालत देखो, आप शाम के अजान के बाद अपने घर से नहीं निकल सकते, आप दिन की रोशनी में कोयटा की तरफ सफर नहीं कर सकते, आपके पास सड़क नहीं है, आपके पास अमन अमान नहीं है, आपके मादनियात पे कब्जा है, आपसे बताखोरी की जा रही है। यहाँ जितनी अकलियती बरादरी है वो या खौफ की वजह से नहीं बता रहे होंगे या किसी और वजह से नहीं बता रहे। खुदा पाक की कसम ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है कि यहाँ अकलियती बरादरी से जबरदस्ती बता लिया जाता है, उनसे जबरदस्ती राशन लिया जाता है। ये कौन है? ये इसराइली यहाँ आके कर रही है या ये अमेरिका से कोई आके यहाँ कर रहा है? ये हमारे इलाके के लोग है ना। इनके पसे पर्दा कौन है? इनके पसे पर्दा ये कैंप में जो बैठे हुए लोग हैं जो मोहिबे वतन बनते हैं। ये कोई मोहिबे वतन नहीं है। खुदा पाक की कसम, अगर जो इसे गदार नहीं समझता है वो भी गदार है। मोहिबे वतन वो है जो दस्तूर की बात करता है, मोहिबे वतन वो है जो इंसानियत की बात करता है, मोहिबे वतन वो है जो इंसानियत, इंसाफ, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ये कौन सी मोहिबे वतनी है कि रात को 4 बजे आप DRO ऑफिस में घुस के टपामारी शुरू करे, 8 दिन रिजल्ट रोके, हेलीकॉप्टर में बाकायदा बैलेट पेपर ले जाए। ये जो आपके बलूचिस्तान का वजीर आला जिसको नामजद किया है ना सरफराज बुख्ती, ये नहीं जीता है, वहाँ जीता गाराम बुख्ती है। गाराम बुख्ती के असल वोट 18,000 है, इसके 18,000 से भी नीचे। मेरे हल्के पे यहाँ कुछ नादान है, बोल रहे यार आप लोग तो नहीं जीते हो, वैसे आप लोग चीख रहे हो। अच्छा कोई पागल है जो 10 दिन धरना रखे? कोई पागल है जो इलेक्शन कमीशन में जाके केस करे? कोई पागल है जो इस तरह के जालिम जो इस वक्त के फिरौन बने हुए उसके सामने खड़े हो जाए? मैंने पहले दिन भी कसमन अल्पन कहा था जब पार्टी ने मेरे ऊपर एतमाद किया, मुझे टिकट जारी किया। मैंने अपने हर वोटर सपोर्टर तंजीम के हर ओहदेदार से कहा था कि मैं कसमन अल्पन कहता हूँ, अगर और कुछ नहीं कर सकता हूँ अपना सर कटाऊंगा लेकिन तुम्हारा सौदा नहीं करूंगा। जिस दिन इन्होंने मियां खान का रिजल्ट जारी किया उसी रात इन्होंने मेरे पास बंदा भेजा कि आप 30 करोड़ रुपए दें, नतीजा अभी बदली कर दे। मैंने बोला ना मैं लेने वाला हूँ, ना देने वाला हूँ, न मेरे पास 30 करोड़ रुपए। अगर शायद मैं पैसे देता ना तो आज मेरे पास ये महीने का नोटिफिकेशन होता।